हाय स्टूडेंट, मैं हूं अंकित और स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। तो आज हम पढ़ेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन के बारे में। तो सबसे पहले इनकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। डेफिनेशन इसके बारे में दिया गया है कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट proportion when we say that something are in proportion, we mean that there is a relation between those things because of which if the value of one thing change, the value of rest of thing also change. There are two types of proportion in mathematics, direct and inverse proportion. अब देखिए इसके अंदर क्या है, इसमें क्या बोला गया है कि कोई भी दो चीज़ें ऐसी उनके बीच में जो रिलेशन होता है, रिलेशन होता है वो दो टाइप से होता है। अब देखिए जैसे दो थिंग है हमारे पास, ए और बी मान लिया हमारे पास, एक ए है और एक बी है। अगर एक की वैल्यू बढ़ती है तो बी की वैल्यू भी बढ़ती हो तो ये आपस में होते हैं प्रोपोर्शन। ये जो साइन होता है इस तरीके का, ये प्रोपोर्शन का साइन होता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, जो फिजिक्स में आएगा आपको आगे। ये ऐसे बता रहा हूँ, मैथ्स में अभी काम में नहीं आने वाला, बट मैंने आपको बता दिया। लेकिन अगर मान लिया जाए ए बढ़ता है और बी कम होता जाता है तो इसको बोलेंगे इनवर्स प्रोपोर्शन। बट यहाँ पे वन अपसाइड लग जाएगा कि जो ए है 1/b है, उसके क्या बन गया प्रोपोर्शन। या अगर बोलें कि ए है वो इनवर्स प्रोपोर्शन है बी के, हम दोनों चीज़ें ऐसे बोलेंगे साथ में। तो अब देखिए यहाँ पे क्या था, ये तो इसके लिए था। अब ग्राफ मैंने यहाँ पे शो किया है। जैसे मान लीजिए ये ग्राफ है, यहाँ पे कोई थिंग रही है ए और यहाँ पे कोई मान लिया बी। अब जैसे बी की वैल्यू यहाँ 1 2 3 4 5 ऐसे है, यहाँ ए की वैल्यू 1 2 3 4। अगर ए की वैल्यू 1 है तो बी की वैल्यू भी 1 है। अगर ए बढ़ रहा है 3 तो देखिए बी भी यहाँ पे बढ़ेगा इस ग्राफ के अकॉर्डिंग। अगर ए बढ़ रहा है तो यहाँ पे फिर बी भी बढ़ेगा। तो ये है डायरेक्ट प्रोपोर्शन का ग्राफ। अगर ग्राफ भी बनाना चाहें तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का ग्राफ हमेशा शो करेगा कि दोनों जो ये चीज़ें हैं कंटिन्यू बढ़ती जा रही हैं। ये होता है दोनों के बढ़ने का ग्राफ जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आता है। अब इनवर्स या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में देखें हम, अगर ये देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसे तो कोई एक की है, कोई एक ए थिंग है यहाँ पे, कुछ भी यहाँ बी आ गया। अगर बात करें हम यहाँ ए की, अगर ए देखिए इतना है तो बी इतना ज़्यादा आ रहा है। देखिए ए नहीं है, ए तो सिर्फ ओनली 1 है और बी यहाँ पे मान लिया कि 5 बन रहा है। अगर आगे चलें, अगर ए 4 है तो बी कितना बन रहा है, 1 बन रहा है। आपको दिख रहा होगा यहाँ से, देखिए ये तो बी है और ये ए है। अगर ए यहाँ पे मान लीजिए 4 आ गया तो बी कितना आया, यहाँ पे 1 आया और यहाँ पे जस्ट अपोजिट हुआ। मतलब इसमें उल्टा चल रहा है कि जितना ए बढ़ रहा है उतना ही बी कम हो रहा है और जितना बी बढ़ रहा है उतना ए कम हो रहा है। तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन में आते हैं। अभी देखते हैं, इनके क्वेश्चन बड़े इजी होते हैं। ये तो आपको मैंने थोड़ा सा इसको हाई लेवल से बता दिया, बट अब देखो क्वेश्चन इसके कितने इजी आएंगे, क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे। और आप ध्यान रखना, प्रोपोर्शन जैसे रेशियो होता है उसी के अकॉर्डिंग, जैसे मान लीजिए 5:4 प्रोपोर्शन, ये होता है प्रोपोर्शन का साइन। डबल रेशियो, 3:4 जो भी आ जाए इसके अंदर, ठीक है। इसका पॉइंट में राइट करके एक्सट्रीम और मीन्स का मल्टीप्लाई करके इसको सोल्व भी किया जाता है। लेकिन हमें डायरेक्ट और इन्वर्स प्रोपोर्शनल में क्वेश्चन इस तरीके के आएंगे, वो भी आपको बता दूंगा मैं कल। लेकिन आज जिस टाइप के क्वेश्चन है 6 7 8 में, उसी टाइप से मैं बता रहा हूँ। तो फर्स्ट मैं लास्ट का करूँगा और सेकंड लास्ट, ये दो कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन। उसके बाद में अपसाइड वाले भी बताऊँगा आपको। देखिए सबसे पहले क्या है, इन ए बस 5 किलोमीटर फेयर इज़ 100 रुपीज़, वाट विल बी द 20 किलोमीटर फेयर। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए इसको, कि कोई बस है वो 5 किलोमीटर चल रही है, उसका किराया 100 रुपये है। तो अगर वही बस 20 किलोमीटर पे तुम्हें जाके उतारे तो किराया कितना लेगी तुमसे। देखिए सनीज, अब देखते हैं यहाँ पे राइट कर लेते हैं हम। यस, एक साइड तो हम लिख देते हैं फेयर, क्लियर है। एक साइड तो हम किराया लिखेंगे और एक साइड लिख लेते हैं हम डिस्टेंस, और एक साइड लिख देते हैं कि डिस्टेंस भी तो आ रही है जो हमें, जिनमें रिलेशन निकालना है कि एक तो फेयर है और एक क्या है, डिस्टेंस है। समझे आप। फेयर तो किस में है, रुपीज़ में, तो हम रुपीज़ में यहाँ पे लगा देंगे। और डिस्टेंस किस में है, किलोमीटर में, तो हम किलोमीटर यहाँ पे लिख देंगे। क्लियर है कि एक साइड लिख दिया हमने फेयर और एक साइड क्या लिख दिया हमने, डिस्टेंस। सबसे पहले निकालना क्या है, हमें निकालना है कि 20 किलोमीटर का क्या फेयर रहेगा। तो हमें मैथ्स के रूल के अकॉर्डिंग क्या लिखना है, लेट द फेयर ऑफ 20 किलोमीटर इक्वल टू
एक्स रुपीज। हमने ये लिख दिया कि जो 20 किलोमीटर का किराया है वो एक्स रुपये हमने मान लिया। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा इसमें राइटिंग सही नहीं जम रही है मेरी, लेकिन आप समझ जाना कि लेट द फेयर ऑफ 20 किलोमीटर इज एक्स रुपीज, और नीचे हमें क्या करना है, फेयर और डिस्टेंस को अलग अलग लिख के लिख देना है। अब देखिए यहाँ पे बड़ा आसान है, बोला 5 किलोमीटर चल रही है गाड़ी, रुपीज़ ले रही है 100। ध्यान से समझना, बोला अगर 20 किलोमीटर चल जाए तो कितने रुपए लेगी, तो हम बोल देंगे एक्स रुपये लेगी। समझिए आप बात को, कि अगर फेयर 5 रुपीज़ किलोमीटर चल रही है तो 100 रुपये का किराया ले रही है, तो 20 किलोमीटर चलेगी तो एक्स रुपये किराया यहाँ पे हमने बोल दिया। अब एक बार यहाँ पे देखिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रपोर्शन हम इसको यहाँ से करते हैं। अगर देखिए, अगर मैं बताऊँ किलोमीटर अगर बढ़ेंगे, हम बात करें किलोमीटर की, कि जितने बस आगे तक जाएगी क्या किराया उतना ही बढ़ेगा या कम होगा, किराया भी बढ़ेगा ऑफ कोर्स, जितना किलोमीटर बढ़ेगा उतना किराया भी बढ़ेगा। या हम बात करें कि डिस्टेंस जितनी कम होती जाएगी क्या किराया उतना ही भी कम होता जाएगा, किराया भी कम होता जाएगा। तो अगर नीचे की साइड आ रहे हैं दोनों, इसका मतलब ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अगर दोनों ऊपर की साइड, मतलब एक साथ बढ़ने चाहिए या एक साथ कम होने चाहिए, तो हमने बढ़े हुए को ले लिया कि अगर किलोमीटर बढ़ेंगे देन इसका किराया भी बढ़ेगा। अब दोनों जब बढ़े हुए आए तो होते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, हमें करना पड़ता है क्रॉस मल्टीप्लाई। देन 5 को मल्टीप्लाई करूंगा मैं एक्स से, और 100 को मल्टीप्लाई करूंगा मैं 20 से। सो एक्स तो इधर ही रख लेते हैं हम, 100 इंटू 20 अपॉन 5। सो 5 का डिवाइड 100 में गया 20 टाइम। सो और आंसर 20 मल्टीप्लाई 20 कितने बन गए, और आंसर इज 400 रुपीज़। तो बस वाला कितना किराया लेगा हमसे, 400 रुपीज़ किराया लेगा। चलिए आपको ये तो क्वेश्चन थोड़ा सा डायरेक्ट प्रपोर्शन का, एक इनडायरेक्ट प्रपोर्शन का क्वेश्चन और समझते हैं। ये तो क्या था, डायरेक्ट कि अगर बढ़ रहा है किराया तो क्या बढ़ रहा है अपना किलोमीटर भी बढ़ रहे हैं, किलोमीटर के साथ किराया भी बढ़ता है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इन हाउ मैनी डेज विल 5 मैन कंप्लीट ए वर्क, सेम वर्क कंप्लीटेड बाई 10 मैन इन 20 डेज। सो क्वेश्चन ये देख लीजिए, आप 2 बार ध्यान से पढ़ लीजिए आराम से। अब करते हैं क्वेश्चन को, देखिए क्वेश्चन क्या है। 2 चीज़ें दी हैं, उनको दोनों को पहले राइट कर लो आप आराम से। कि एक तरफ तो हम राइट कर लेते हैं पर्सन या जो भी मैन दिया है आपको, और एक तरफ हम राइट कर लेंगे डेज, कि दिनों की बात हो रही है और आदमियों की बात हो रही है। और क्या पूछा है हमें, जो पूछा है वो ऊपर लेट करके लिखना है हमें, इट्स रूल ऑफ मैथ्स। इन हाउ मैनी डेज विल 5 मैन, तो क्या लिखना है, 5 मैन कंप्लीटेड, लेट द 5 मैन, यहाँ पे राइट कर देना लेट द 5 मैन कंप्लीटेड द वर्क इक्वल टू एक्स डेज। यहाँ पे ये तो राइट कर सकते हैं आप कि लेट द 5 मैन्स कंप्लीटेड दिस वर्क एक्स डेज, की एक्स दिन में मान लिया हम काम पूरा करेंगे, तो हमने लिख दिया पर्सन और डे। अब देखिए जो क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में बोला कि 20 आदमी मिलके क्या कर रहे हैं, 20 आदमी है ना, हाँ नहीं 10 आदमी 20 दिन में कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन क्या है कि 10 पर्सन्स लगे हुए हैं काम करने में, 10 आदमी लगे हुए हैं काम करने में। अब देखिए थोड़ा सा मैं स्केल मोटा कर लेता हूँ। 10 आदमी काम करने पे लगे हैं और कितने दिन में पूरा करते हैं इसको, 20 डेज में पूरा करते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा कि 5 आदमी ही लगते तो इस काम को कितने दिन में पूरा करते। क्वेश्चन यही तो है, बिल्कुल बस की तरह कि 10 आदमी मिलके 20 दिन में काम कर रहे हैं, तो 5 आदमी इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो यही तो है क्वेश्चन हमारा। तो अब ध्यान से देखिएगा इसको, अब थोड़ा सा आप बताना, आपको थोड़ा सा समझ के, जितने आदमी ज़्यादा आएंगे बढ़ेंगे, क्या दिन भी उतने ही बढ़ेंगे, दिन नहीं बढ़ेंगे, दिन कम होंगे। ये हो गया इन्वर्स प्रोपोर्शन की, जितने ज़्यादा आदमी काम पे आएंगे काम को उतनी जल्दी पूरा करेंगे, दिन ज़्यादा थोड़ी लगाएंगे कि बैठ के गप्पे लड़ा रहे हैं, गप्पे थोड़ी लड़ाने हैं। जितने ज़्यादा आदमी आएंगे, जितने ज़्यादा पर्सन्स आएंगे, जितने ज़्यादा मैन आएंगे, उतने ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, ये डेज कम होते जाएंगे। या फिर मैं बात करूं, जितने डेज बढ़ेंगे उतने ही मतलब आदमी कम है, उतने जो काम पे लगे हैं जो वॉलंटियर वो कम है। तो आप समझ गए इन्वर्स प्रोपोर्शन की, एक बढ़ता है दूसरा कम होता है, चाहे दूसरा बढ़ रहा हो एक कम हो रहा हो, बोथ आर सेम, मतलब इन्वर्स प्रोपोर्शन आ गया। और जब भी ऐसा इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है डायरेक्ट मल्टीप्लाई होता है। उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ था, आपको दिख गया होगा, यहाँ पे देखो क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने किया था, और यहाँ पे क्या होगा डायरेक्ट मल्टीप्लाई। तो अब आपको कुछ ही नहीं करना है, बस आपको 5 को तो करना है एक्स से मल्टीप्लाई, और 10 को करना है 20 से मल्टीप्लाई। अब आपको क्या करना है, एक्स इधर ही रख लेना है, 10
मल्टीप्लाई 20/5, सो 5 का डिवाइड 20 में गया 4 टाइम, सो 10 को मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 4 से, सो आवर आंसर इज 40 डेज। 40 डेज इज आवर आंसर। अब आपको ये 2 क्वेश्चन और दे रहा हूँ मैं, ये आपको करने हैं कि मशीन एक सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री बनाती है जिसमें 840 बोटल्स इन 6 आवर, 840 बोतलें बनाई जाती है 6 घंटे में। तो हाउ मैनी बोटल्स विल बी फिल इन 5 आवर्स, तो 5 घंटे में कितनी बोतलें बना लेगी। सेम इसी की तरह करना है। नेक्स्ट है, फार्मर है इनफ फूड टू फीड 20 एनिमल इन हिज कैटल फॉर 6 डेज। एक किसान था, उसके पास 20 जानवर थे जिनके लिए 6 दिन के लिए खाना बहुत है, फूड बहुत है। लेकिन क्या हुआ, 10 और आ गए, 10 मोर एनिमल्स आ गए। अब बताओ कितने दिन खाना चलेगा। तो ये 2 क्वेश्चन हैं, आपको आते तो ठीक है, नहीं अगले वीडियो में इनको हम डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।